सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मोसाज की इंतज़ामिया का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मियाँ वाली यूनाइटेड सन्स एंड सिस्टर्स की साबका कारकर्दगी आपके सामने पेश कर सकूँ। गुजारिश करूँगा अंसार वेलफेयर फाउंडेशन के रूह रवां इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत जनाब दानिश सालिक साहब से कि वो हमें असिस्ट करें इस सिलसिले में। तो जनाबे वाला तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए कि जिसने ज़मीनों आसमान को इंसान की जुस्तजू का महवर बनाया। सलात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी रग रग में इल्म से मोहब्बत जागुज़ी थी। आज इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हुए हम सब राजमहल मार्की में मौजूद हैं, जहां पे हम सब लोग आज एक अहद कर रहे हैं कि हम लोग अपने मियाँ वाली को, अपनी इस धरती को जहालत के इस गहराई से निकालेंगे और इंशाअल्लाह मोसाज के सिपाही बनेंगे। और हम सब मिलकर इल्म की जो शम्मा डॉक्टर हनीफ न्याजी ने आज से 4 साल कबल जलाई थी, हम सब इंशाअल्लाह उस शम्मा को लेकर चलेंगे और मियाँ वाली के अंदर तालीम के जरिए इनकलाब लेकर आएंगे। तो जनाबे वाला मोसाज बुनियादी तौर पर वो तंजीम है जो 14 अगस्त 2017 को फ्लेवर सिटी होटल में डॉक्टर हनीफ खान न्याजी साहब ने तश्कील दी। मोसाज एब्रीवेशन है मियाँ वाली यूनाइटेड सन्स एंड सिस्टर्स का। तो आज की ये प्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पर मोसाज की साबका कारकर्दगी के हवाले से है। सर प्लीज नेक्स्ट। बुनियादी तौर पर मोसाज की इब्तदा 14 अगस्त 2017 से हुई। फ्लेवर सिटी होटल में जनाब डॉक्टर हनीफ खान न्याजी साहब ने इसकी तश्कील की। हमारे निहायत मोहतरम मुतहर्रिक साथी जनाब जफर खान न्याजी साहब, जनाब अल्ताफ कल्लू साहब, जुल्फिकार खान साहब, जाहिद अब्बास शाह साहब, अमजद साहब और अब्दुर रहमान साहब की मेहनत की वजह से मोसाज 14 अगस्त 2017 को सरंजाम पाई और आज हम यहाँ पे आज इसका चौथा यौम तासीस मना रहे हैं। मोसाज के शुरू करने की बुनियादी वजह डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब का वो माजी है जिससे कभी उन्होंने मुंह नहीं छुपाया, बल्कि सबके सामने वो इसको फख्र के साथ बयान करते हैं। आज हम उसका मुख्तसर तज़किरा करेंगे कि जनाब जब डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब पकीशा मर्दान के स्कूल में ज़ेरे तालीम थे, तालीम को खैराबाद कह चुके थे, दोबारा तालीम का सफ़र शुरू कर रहे थे, तो जनाब इनके उस्ताद मोहतरम अता मोहम्मद साहब ने, अता मोहम्मद शाह साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने मियाँ वाली की कई नस्लों को बदला है। इन्होंने इन पर ट्रस्ट किया, इन पर एतमाद किया और इनकी सलाहियतों को जिला बख्शी। तो जनाब डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब ने उस सफ़र को जो कि शुरू हुआ था जनाब अता मोहम्मद न्याजी साहब की भरोसे से, अता मोहम्मद न्याजी साहब की मदद से, इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का एक अज़्म का इजहार किया और मोसाज की बुनियाद रखी। तो हमारे रोल मॉडल हैं वो असाज़ा, वो तमाम असाज़ा जो अता मोहम्मद मरहूम साहब की सब को लेकर चल रहे हैं, जो अता मोहम्मद न्याजी साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। और आज हम भी उसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इंस्पायरेशन अता मोहम्मद शाह साहब हैं। वो तमाम असाज़ा हैं जिनकी बदौलत हम सब आज इस स्टेज पे खड़े इस महफिल में बराजमान हैं। तो जनाबे वाला अता मोहम्मद शाह साहब भी वो शख्सियत है, अता मोहम्मद शाह साहब भी वो शख्सियत हैं जिन्होंने जला बख्शी और आज उनका नाम मियाँ वाली के बेहतरीन असाज़ा में शुमार होता है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम असाज़ा को खिराज तहसीन पेश करेंगे कि जिनकी बदौलत मेरे जैसे, आप जैसे हम सब लोग आज बात करने के काबिल हुए हैं जनाब। तो अता मोहम्मद शाह साहब हमारी इंस्पायरेशन है, मोसाज की इंस्पायरेशन है, हम सब की इंस्पायरेशन है। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जनाबे वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मियाँ वाली के बेटों को, मियाँ वाली की बेटियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें।
क्योंकि हमारा शुमार उस तबके से होता है, हमारे मियाँ वाली की अक्सरियत उस तबके से ताल्लुक़ रखती है जो आला तालीम के लिए अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम में से कई लोग जो निहायत ज़हीन होते हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम लोग आला तालीम से महरूम रह जाते हैं। तो मुसाज का ये मिशन है कि कोई भी मियाँ वाली का बेटा, कोई भी मियाँ वाली की बेटी जिसमें सलाहियत है, जो आगे बढ़ सकता है या आगे बढ़ सकती है, जो आला तालीम हासिल करने की तमाम तरक़ूबियाँ अपने अंदर रखती है या रखता है, वो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से महरूम ना रहे। तो इस मकसद के लिए मुसाज को क्रिएट किया गया। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर वो बच्चा जो महज गुर्बत की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकता, जो आला तालीम हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट उसके पास पैसे हैं, तो मियाँ वाली यूनाइटेड सन्स एंड सिस्टर्स उसके तमाम तर तालीमी अखराजात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और इंशाअल्लाह ताला जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती तब तक उसको मुकम्मल तौर पर फाइनेंस करेगी। तो ये सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग उन तमाम तुलबा को जो पैसों की कमी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, हम लोग उसको फाइनेंस करेंगे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, की इज्जत पहले ही कहीं ज्यादा है। जो लोग ये शिकवा करते नजर आते हैं कि असातिज़ा की इज्जत नहीं की जाती, हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि पहले उस्ताद बने तो सही। हम लोग जब उस्ताद बनेंगे तो हमारी यकीनन लोग इज्जत करेंगे। मुसाज अपने असातिज़ा को अपना रोल मॉडल समझती है और हमारा ये मकसद है कि हमारे असातिज़ा को वो इज्जत और तकरीम दी जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो जनाब डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब ने ये अज़्म का इजहार कर रखा है कि जब भी हमारी तकरीब होगी तो उसमें उस्ताद ही हमारा मेहमान खसूसी होगा। आज भी हमारे मेहमान खसूसी एक उस्ताद हैं जनाब अमजद अली मलिक साहब, इसके अलावा CEO साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो तमाम असातिज़ा कराम यहाँ पे जो किसी न किसी इदारे में तालीम से मुनव्वर कर रहे हैं लोगों को, वो तमाम हमारे मेहमान खसूसी हैं। तो हमारा ये मकसद है कि मुसाज असातिज़ा की इज्जत को न सिर्फ बहाल करेगी बल्कि उसमें इजाफा करेगी। इसके अलावा जो लोग हमारे सबसे ज्यादा हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे माँ बाप हैं। तो जनाब मुसाज का ये मिशन है कि हम अपने माँ बाप को, अपने असातिज़ा को वो रिस्पेक्ट देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। इसके अलावा मियाँ वाली एक ऐसी सरजमीन है जहां पे बदकिस्मती से कत्लो गारत है, जहालत है, तालीम की कमी है, जिसके सबब आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो किसी भी हवाले से खुशगवार नहीं है। मुसाज सिर्फ इकोनॉमिकली फंड नहीं करेगी, सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, बल्कि मुसाज अपने मिशन में ये शामिल किए हुए है कि हम लोगों ने मियाँ वाली से इन समाजी बुराइयों का खात्मा करना है, इस कत्लो गारत का खात्मा करना है, इस बदमाशी कल्चर का खात्मा करना है और मियाँ वाली को बदलना है तालीम के इनकलाब के जरिए। और हमारा ये मकसद है कि मुसाज इंशाअल्लाह ताला मियाँ वाली से इस कल्चर का खात्मा करेगी जो तालीमी सरगर्मियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो जहालत के रास्ते की जितने भी मनाजिल हैं उन सबसे दूरी मुसाज का मिशन है। इसके अलावा मुसाज का जो मिशन है वो बुनियादी तौर पर मुआशरे से जहालत और पावर्टी का खात्मा करना है। हम लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अगर किसी शख्स की हेल्प करनी है तो उसका बेस्ट वे ये नहीं है कि उसको एक चीज प्रोवाइड कर दी जाए, उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि उसे वो हुनर सिखाया जाए। और तालीम से बढ़कर कोई ऐसा हुनर नहीं है जो हमारे मुआशरे को बदल सकता है। इसलिए मुसाज इस बात पे बिलीव रखती है कि हमारे नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। वो तमाम बच्चे जो किसी भी हवाले से एजुकेशन को जारी नहीं रख सकते, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ताकि जब वो इल्म के रोशनी से मुनव्वर होकर अपनी धरती पे पहुंचे तो इसको पे बैक कर सकें, अपनी खानदान की अजमत का जरिया बन सकें और अपने आने वालों का हाथ थाम सकें। तो बुनियादी तौर पर जो मुसाज का मिशन है वो कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट है कि हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उन बच्चों पर जो कल को सहारा बनेंगे आने वाले लोगों के लिए। तो ये बुनियादी तौर पर मुसाज के वो मकासद थे, वो मिशन से जिसकी बेस पर 14 अगस्त 2017 को मुसाज की तश्कील की गई। अब हम अगले हिस्से में ये देखेंगे कि हम किस हद तक इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब हुए। सर
अगर हम बात करें मूसाज की, तो डॉक्टर हनीफ न्याजी हर जुमे को जिला भर के और इस पूरे रीजन के स्कूल्स के दौरे करते रहे हैं और कमोबेश वो 100 से ज्यादा स्कूल्स के विजिट कर चुके हैं, जहां पर तुलाबा से बराह रास्त उन्होंने खिताब किया। और उनके खिताब के मरकजी जो नुकात थे वो यही थे कि हमने मियाँ वाली से जहालत का खात्मा करना है, हमने एजुकेशन की तरफ बढ़ना है, हमारी जो रिवायात हैं हमने उन रिवायात को लेकर चलना है और इंशाअल्लाह मियाँ वाली के अंदर तालीम के जरिए इनकलाब बर्पा करना है। तो जनाब हनीफ न्याजी साहब मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर विजिट करते रहे हैं। मियाँ वाली के कमोबेश 83 स्कूल्स का इन्होंने विजिट किया। इसके साथ वादी सूंस केसर भक्कर के स्कूल्स का इन्होंने विजिट किया, खुशाब के स्कूल्स का इन्होंने विजिट किया। मकसद हमारा ये था कि हम अपने नौजवानों के साथ बराह रास्त मुखातिब हो सकें और उनको तालीम की जो सफ़र है इसकी तरफ राग़िब कर सके। तो सबसे पहले जो हमारा तरीक़ाकार था वो ये था कि हमने मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर विजिट किया। इस सिलसिले में जनाब शाकिर खान साहब, जनाब कमरुल हसन साहब, जनाब जफ़र साहब, ये जनाब तारिक साहब, ये सारे वो दोस्त थे जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब को ज्वाइन किया और मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर विजिट किए गए। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो इन 4 सालों में मूसाज 63 बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर चुकी है, जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में तालीम हासिल कर चुके हैं। कमोबेश 25 लाख रुपए की माली मुआवनत अब तक मूसाज फराहम कर चुकी है इन तुलबा को, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये 63 बच्चे नहीं, 63 खानदान है जो कल को हमारे मियाँ वाली का मुस्तकबिल बनेंगे, हमारे मियाँ वाली का रोशन चेहरा बनेंगे। इसके अलावा डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के 10 बच्चों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए हैं, जिसकी बेस पर उन्हें एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन के खिताब से नवाजा गया। तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए बड़े एजाज की बात है कि हमारे दरमियान हमारे भाई डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब मौजूद हैं, जिनको बाकी कम्युनिटीज़ भी रिकमेंड कर रही हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनको एक्नॉलेज कर रही हैं और उन्हें एम्बेसडर का खिताब दे रही हैं कि ये हमारे मियाँ वाली के तालीम के सफ़ीर हैं। ये हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस थी जो हमने प्रोवाइड की इन 4 सालों में। तो 63 बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ स्कूलों, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। कमोबेश 25 लाख रुपए अब तक सर्फ किए जा चुके हैं इस एजुकेशन पे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मूसाज का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना नहीं है। मूसाज बुनियादी तौर पर मुआशरे को बदलने पर यकीन रखती है और मुआशरे को बदलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसकी जुमला खराबियों पर बात की जाए। बहसीत को हमारा एक मसला रहा है कि हम उन खराबियों को कभी हाईलाइट नहीं करते। जब तक हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनके खात्मे की बात कर सकें, उनको ख़त्म करने का सलूशन निकाल सकें। तो जनाब डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब ने कमोबेश 631 फेसबुक पोस्ट लिखी हैं और इनकी पोस्ट के जो मौज़ूआत होते थे वो तालीम था, वो हमारे इलाके में जो दुश्मनी का कल्चर पाया जाता है इसका खात्मा, कुछ रसूम व रवाज हैं जिनके खात्मे के बारे में इन्होंने इन पोस्ट के अंदर बात की। इसके अलावा हमारे कुछ कल्चर हैं, हमारे शादी ब्याह पे जो बेजा असराफ है इसके बारे में इन्होंने बात की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर हनीफ ने इन पोस्ट में की वो ये थी कि ये मियाँ वाली के लोगों को एजुकेशन की तरफ लाना चाहते हैं और ये उन लोगों से मुखातिब हैं जो साहिब सरवत हैं और जो दौलत को पैसे की तरह बहाते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पर, वो चाहे घुड़सवारी हो या शादी हो या किसी और इस तरह का फंक्शन हो। तो डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब ने एक नए कल्चर को मुतारिफ कराया है कि वो लोग जिस बात पे प्राउड फील करते हैं कि हमने इतने लाख रुपए, हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर डाले एक ऐसे इवेंट पे, तो डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब उनके लिए एक चैलेंज बनकर आए हैं कि आप लोग एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है इनकी कि आज मियाँ वाली के लोग इस बात को एजाज समझ रहे हैं कि एजुकेशन पे खर्च करना ज्यादा शानदार है बजाय इसके कि वो नेजाबाजी पे और शादियों पे और इस तरह के बेजा असराफ करें। तो 631 पोस्ट के जरिए डॉक्टर साहब ने ये कोशिश की है कि हम अपने मुआशरे से उस कल्चर का खात्मा करें और एक नए कल्चर की बुनियाद रखें जिसका मकसद लोगों को आगे लेकर चलना हो, लोगों को एजुकेशन की तरफ लेकर चलना हो। आज कमोबेश जितने भी इस पंडाल में लोग मौजूद हैं उन सब का यहाँ पे आने में कलीदी किरदार रहा है हमारी इन फेसबुक पोस्ट का।
ये 631 पोस्ट, 631 कहानियां थी। इन कहानियों में मरकजी किरदार मूसा का रहा है, जो कि इस्तियारा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब एक ऐसे तालिब इल्म का, एक ऐसे स्टूडेंट का जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके पास वसाइल नहीं है। तो आज इन पोस्ट के जरिए डॉक्टर साहब ने इस मियाँ वाली के मुआशरे को एक नए कल्चर की तरफ मुतारिफ कराया है, और ये कल्चर इंशाअल्लाह ताला पूरे मियाँ वाली का कल्चर बनेगा और एक दिन आएगा। बल्कि मेरे ख्याल में वो दिन आ चुका है, वो दिन आ चुका है कि हम आज प्राउडली कह सकते हैं कि हम एक ऐसे मिशन के मुसाफिर हैं, हम एक ऐसे मकसद को लेकर आगे चल रहे हैं जो इंतहाई शानदार है। और हम प्राउड फील करते हैं आज इस बात पर कि अगर हमारे चंद पैसे लग रहे हैं एजुकेशन की तरफ, लोगों को आगे लेकर चलने की तरफ, तो इससे बड़ी सादत की बात ही कोई नहीं है। तो बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब को, उनके तमाम दोस्तों को, उनके साथियों को कि आज हमारा मुआशरा बदल चुका है और यहाँ पे ये जो लोग मौजूद हैं ये सारे इस मिशन के मुसाफिर हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने कुछ जाती हैसियत से भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोशिश की हमारे इस दुश्मनी कल्चर को खात्मा किया जाए। सुलह कराने में इनका कलीदी किरदार रहा है। कुछ खानदानी दुश्मनियां थी जिनका इन्होंने खात्मा किया, और जंगो जदल थी, वो जो एक कैफियत थी खून बहाने की, और हर वक्त का जो खदशे लाहिक थे उन खानदानों को कि जिनकी जिंदगियां तबाह हो चली थी, डॉक्टर साहब ने उनको इकट्ठा किया, अपनी जेब से इखराजात किए, 11 लाख रुपए पे किए एक दुश्मनी को सुलह में बदलने के लिए। और ये डॉक्टर साहब का एहसान है इस मुआशरे पर कि कत्ल गारत से भरे इस मुआशरे में वो एक उम्मीद है, और उन्होंने खानदानी दुश्मनियों का खात्मा किया। तो ये कुछ सोशल एंगेजमेंट से जो डॉक्टर साहब ने की। नेक्स्ट प्लीज। अब सवाल उठता है कि मोसाज को कौन ज्वाइन कर सकता है? मोसाज को हर वो शख्स ज्वाइन कर सकता है जिसके दिल में तालीम की लगन हो, जो लोगों को आगे बढ़ना देखना चाहता हो, जो लोगों की मदद करना चाहता हो। वो मदद जरूरी नहीं कि पैसों की सूरत में, आप सिर्फ दुआ के जरिए भी मुसाज के मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, मुसाज को ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का ये खसूसी तौर पर पैगाम है कि मियाँ वाली का हर वो शख्स जिसे इल्म से मोहब्बत है, अगर वो साहिब सरवत है और साहिब दिल है, तो वो पैसों के जरिए डोनेट कर सकता है, वो किसी को राह दिखा सकता है, या सिर्फ अगर वो दुआ भी दे सकता है तो वो हमारे मोसाज का मेंबर है। तो मोसाज का मेंबर बनने के लिए आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हर सूरत आपने फाइनेंशियल फंडिंग करनी है, आपने पैसे देने हैं, आप सिर्फ दुआ के जरिए भी इसका मेंबर बन सकते हैं। बाकी मोसाज का जो तरीकाकार होगा वो हमारे अगले दोस्त आपको बताएंगे कि इसकी फंडिंग का क्या तरीकाकार होगा, इसमें कौन कौन से लोग कितने कितने फंड दे सकते हैं, इसका तरीका क्या होगा। बहरहाल मोसाज को मियाँ वाली का हर वो शख्स ज्वाइन कर सकता है जो तालीम के लिए दर्द दल रखता है, जो लोगों को आगे बढ़ते देखना चाहता है और मियाँ वाली को बदलना चाहता है तालीमी इनकलाब के जरिए। हमारा वे फॉरवर्ड क्या है? 4 साल में डॉक्टर साहब ने तने तनहा और अपने चंद साथियों के साथ मिलकर इस मकसद को, इस मिशन को आगे बढ़ाया। वो जो मंजिल थी, वो जो एक सफर था जिसमें ये अकेले चले थे, वो कारवां बनता गया, लोग जोग दर जोग इसमें शामिल होते गए, और आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज का ये इवेंट इस हवाले से मुकद्दम है, आज की ये तकरीब इस हवाले से शानदार है कि आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखेंगे, बाकायदा एक तंजीम की सूरत में इसको चलाएंगे, इसके ओहदेदारान होंगे, इसके सदर जनरल सेक्रेटरी जिम्मेदारान होंगे जो इसको लेके चलेंगे। तो मुसाज फंड कायम किया जाएगा जिसमें आप लोग अपनी डोनेशन दे सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो दुआ से लेकर जितनी भी रकम आप इसमें चाहे माहाना बुनियादों पर, हफ्तावार या सालों बाद या सिर्फ एक बार जमा कराना चाहते हैं, आप लोग जमा करा सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो मुसाज फंड की भी बुनियाद रखी जाएगी आज। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौमें बर्बाद होती हैं, तबाह होती है जब उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, इदारे तबाह होते हैं जब उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो हमारा मोसाज का ये जो सफर है, ये बुनियादी तौर पर एक खिदमत खल्क का सफर है। इसमें मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको तरीकाकार बताया जाएगा, किस अंदाज से वेरिफिकेशन होगी, किस तरीकाकार के मुताबिक लोगों को फंड किया जाएगा, फिर प्रॉपर ऑडिट किया जाएगा इसका सालाना बुनियादों पर। हर साल की जो मुंतखब या नामजद नुमाइंदे अभी जो तय किया गया है वो ये है कि स्कॉलरशिप सिर्फ उन तलबा को दिया जाएगा जो मियाँ वाली का डोमिसाइल रखते हैं। तो ये मियाँ वाली के तलबा और तालिबात के लिए है। नंबर 2, जिनका गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होगा, सिर्फ उन्हीं तलबा को
स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं होगा, बल्कि ये उन बच्चों के लिए होगा जो मेरिट पर सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। अगली बात यह कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ हायर स्टडीज के लिए होगा, तो कम से कम तालीम FSC है, इंटरमीडिएट है। वो बच्चे जो FSC करने के बाद किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप होगा। ये हायर स्टडीज के लिए होगा, ये जो मैट्रिक है या उससे जो कम स्टडीज हैं उनके लिए नहीं होगा। तो हायर स्टडीज के लिए बुनियादी तौर पर ये स्कॉलरशिप दिया गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन FSC है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो स्कॉलर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसने वापस आके अपनी धरती को पे बैक करना है, वो कर्ज चुकाना है जो इस मिट्टी का हम सब पर है, कि अपने जैसे कम से कम एक तालिब इल्म को उसने उस रास्ते पे लेकर जाना है, उसको तालीम के सफर से मुनव्वर करना है। जी नेक्स्ट। एट द एंड मैं कुछ पर्सनल मामलात जो हैं वो अपने पर्सनल हवाले से शेयर करता चलूं। मैं डॉक्टर हनीफ भाई से ज्यादा मोतक़िद उस मिशन का हूं जिसको ये लेकर चल रहे हैं। मेरे नज़दीक अफराद नहीं, उनकी सोच इंपॉर्टेंट होती है। और डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब की जो सोच है वो मियाँ वाली को बदलने की सोच है। जिस अंदाज से वो मियाँ वाली के लिए एक रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं, जिस अंदाज से डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब ने एक मिशन को संभाला है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं निहायत यकीन के साथ आज ये कह रहा हूं कि आने वाला दौर डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब की सोच का दौर है। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ वाली के लोग एक दिन आएगा जब वो फख्र महसूस करेंगे कि हमने फलां एजुकेशन पर, हमने फलां तालिब इल्म के इतने अखराजात उठाए हैं। और हमारे जो चाचे मामे रिश्तेदार हैं, हमारे जो इलाके के वडेरे हैं, जिस बात पे आज प्राउड फील करते हैं कि हमने इतने लाख की नेजाबाजी कराई है, हमने इतने का फंक्शन कराया, इतने करोड़ रुपए लगाए, वो एक दिन प्राउड फील करेंगे कि हम लोगों ने एजुकेशन पर इतने पैसे खर्च किए हैं। आज बिलाशुबा डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब का मियाँ वाली में होना एक हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। मैं जाती तौर भी डॉक्टर साहब का मोतरफ हूं, लेकिन उससे ज्यादा मोतरफ मैं उनकी सोच का हूं। मैं आज ये प्राउड के साथ कह सकता हूं कि मेरे लिए ये इंतहाई फख्र की बात है, बल्कि ये हम सब के लिए फख्र की बात है कि आज मियाँ वाली में हम सब लोग डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब के अहद में जी रहे हैं। और मेरे नज़दीक डॉक्टर हनीफ न्याजी साहब का ये जो अहद है, ये अहद साज है। और इंशाल्लाह जैसे मोसाज एक अहद साज है, इंशाल्लाह मियाँ वाली के तुलबा और तालिबात इससे मुफीद होंगे। और हम सब लोग इस इनकलाब का एक दस्ता बनेंगे, एक हरवल दस्ता बनेंगे और इंशाल्लाह मियाँ वाली को तालीमी इनकलाब से मुनव्वर करेंगे। मैं एक बार फिर एट द एंड एक बार फिर आज आप सबके सामने एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं मियाँ वाली में डॉक्टर हनीफ खान न्याजी साहब के अहद में जी रहा हूँ और मेरे लिए इंतहाई एजाज की बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।